हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। तो देखिए, ये सिलेबस में भी इनको दिया गया है दोस्तों। अगर आप यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पर जो है इनका भी नाम है, तो वहाँ पर इनसे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों पेपर में। तो आपको जो है हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते हैं दोस्तों। और अभी हमने सुमित्रा नंदन यहाँ पर इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी आपको एक नए कवि के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर सिलेबस में भी दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर अब इनका पहले हम जन्म के बारे में पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर इनके चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। दोस्तों, इनके जन्म पर बात करते हैं। इनका जन्म जो है दोस्तों यहाँ पर 20 मई 1900 को हुआ था। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और जन्म स्थान जो है कौसानी, उत्तराखंड, यहाँ पर हुआ था दोस्तों। और मृत्यु जो हुई थी इनकी 28 दिसंबर 1977 को हुई थी मृत्यु। और जन्म देखिए, जन्म पूछा जाता है आपको, जन्म जो है डेट याद रखनी है, 20 मई 1900 को इनका जन्म हुआ था। और देखिए यहाँ पर मृत्यु जो हुई थी 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। और मृत्यु स्थान जो है इनका प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई थी। और देखिए, जो इनका मूल नाम था दोस्तों, कभी कभी मूल नाम भी पूछा जाता है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर मूल नाम नहीं दिया इनका। तो मूल नाम इनका जो था, इनका मूल नाम है जो गुसै या गुसाई, इनको जो है गुसै भी कहते थे। और इनको या गुसाई भी इनका जो था मूल नाम था, गुसाई दत्त। तो गुसाई दत्त भी जो अगर क्वेश्चन में आए तो गुसाई दत्त किनका नाम था, तो आप सुमित्रा नंदन पंत को वहाँ पर सही करोगे। तो गुसाई दत्त भी कहते थे या गुसै भी इनको कहा जाता था। और पिता का नाम क्या था दोस्तों? कभी कभी परीक्षा में पिता का नाम भी पूछा जाता है। तो पिता इनके थे गंगादत्त पंत। पिता क्या थे इनके? पिता का नाम था गंगादत्त पंत। ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो गंगादत्त पंत इनका पिता का नाम था। और उपनाम जो था इनका प्रकृति का चितेरा। तो प्रकृति का चितेरा जो है किनका उपनाम, अगर क्वेश्चन आए तो आप जो है इनको सुमित्रा नंदन पंत पर टिक करोगे। प्रकृति का चितेरा जो है ये इनका ही उपनाम है, प्रकृति का चितेरा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इनका ये उपनाम है दोस्तों। और मृत्यु जो है आपको मैंने बताई दी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो इनके बारे में पढ़ते हैं। और सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं छायावादी युग के कवि हैं। तो ये छायावादी युग के कवि थे दोस्तों। और ये छायावादी कवियों के 4 स्तंभ में से एक हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए, इनका जो है, इनको चिदम्बरा जो है दोस्तों प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा के लिए। और इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, ये जो है इनका जो दोस्तों काव्य रचनाएं हैं। तो पढ़ लेते हैं इनके जो काव्य रचनाएं हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पंत जी की प्रमुख रचनाएं आपको देखने को मिल रही है काव्य, देखिए, चिदम्बरा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, वीणा, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और गुणाचात। कला और गुणाचात सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। युगपंत, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, ये जो है सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर काव्य नाटक। देखिए, काव्य नाटक आपको देखने को मिलता है ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, ये काव्य नाटक हैं। और उपन्यास यहाँ पर जो है हार। तो उपन्यास यहाँ पर जो है इनका हार है। तो देखिए, प्रगतिवादी जो काव्य रचनाएं हैं, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या जो है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो है दोस्तों प्रगतिवादी काव्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी? युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या जो है प्रगतिवादी काव्य रचनाएं हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये इनकी रचनाएं थी दोस्तों। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उपन्यास, आपको दिखा दिया यहाँ पर हार, यहाँ पर जो है उपन्यास है। और महाकाव्य लोकायतन, सत्यकाम। तो ये दोस्तों इनका जो है आप उपन्यास भी देख लीजिए। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे को दोस्तों। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत को जो प्राप्त यहाँ पर पुरस्कार हैं, कौन कौन से यहाँ पर मिले हैं आपको बता देते हैं हम। यहाँ पर उनको 1960 में कला और गुणाचात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। और 1961 में सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1968 में चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में कितनी बार पूछा भी गया है। और सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया। ये आपको याद रखने दोस्तों। और इनकी जो महत्वपूर्ण जानकारी इनके बारे में अगर आपको हम बताना चाहें तो यहाँ पर प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति के चितेरे इनको कहा जाता है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी को। और सुमित्रा नंदन पंत के उपनाम अगर बात करें, मैं आपको बता चुका हूँ, गोसाई या रामानुजन इनको जो है कहा जाता है। रामानुजन इनको कहा जाता है। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा हमने जाना दोस्तों।
कुछ चीज़ें यहाँ पर और हैं दोस्तों। इन्होंने जो है 1938 में, अगर थोड़ा सा हम देखें तो 1938 में इन्होंने जो है यहाँ पर मासिक पत्रिका रूपाब का यहाँ पर संपादन किया। मासिक पत्रिका थी रूपाब, तो रूपाब का इन्होंने यहाँ पर संपादन किया दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी ने। और सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार से इनको सम्मान किया गया, मैं आपको बता चुका हूँ। इलाहाबाद में इनके नाम पर जो है पार्क स्थापित है दोस्तों। इलाहाबाद में जो है इनके नाम पर एक पार्क स्थापित है, तो ये आपको याद रखने, पार्क भी स्थापित है। और इनके निवास स्थल को जो है पंत वीथिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकी जो निवास स्थल है दोस्तों उसे जो है पंत वीथिका, क्या कहता है? पंथ वीथिका कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो पंत वीथिका से आप क्या समझते हैं? तो जो इनका निवास स्थल था उसे पंत वीथिका कहा जाता है। और 1950 से 1957 तक ऑल इंडिया रेडियो में भी इन्होंने कार्य किया दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो इनके जो कार्य थे 1950 से 1957 तक इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी कार्य किया। और इन्होंने कहा हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। यह वाक्य किसका है? ये जो है सुमित्रानंद पंत जी का है। इनका वाक्य आप समझ चुके होंगे, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। यह सुमित्रानंद का ही वाक्य है। दोस्तों आज हमने सुमित्रानंद जी के बारे में पढ़ा, तो आपको यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इनकी रचनाएं आप पढ़ लीजिए, और इनका जो यहाँ पर चिदम्बरा ग्रंथि, ये जो मुख्य रचनाएं हैं तो ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। नाटक आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो वीडियो आपको मिलेगी दोस्तों वो भी कवि से, वो राजेश जोशी जी के बारे में हम लाएंगे। और यहाँ पर हमने 2 कवि आज कंप्लीट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।